हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तन मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोगों को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, राइट। जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले मैं एक संचार मीनार बना देता हूँ। पहले मान लीजिए एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। पहले मैं यहाँ पर भवन को बनाता हूँ। ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है। कितने मीटर का है? तो यह 20 मीटर ऊंचा भवन है, राइट। ये जो ऊंचाई है हमारा 20 मीटर ऊंचाई है। इसके ऊपर जो है हम लोगों का संचार मीनार लगा गया है। तो ये हमारा संचार मीनार है। मान लीजिए कि ये हमारा संचार मीनार है। ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा संचार मीनार है। ये हमारा पहले भवन है 20 मीटर का। उसके बाद मैंने यहाँ पर ही कुछ और दूरी पाला है जो कि हमारा संचार मीनार है। सही में मेरे प्यारे दोस्तों, ये संचार मीनार है। अब इसका जो है लगी एक संचार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोगों को एक यहाँ से इसका उन्नयन कोण का मान दिया गया है और एक यहाँ से इसका उन्नयन कोण का मान दिया गया है, राइट। तो इन दोनों से जो उन्नयन कोण है एक से 45 डिग्री का है और एक से 60 डिग्री का है। एक से 45 डिग्री का है, एक से 60 डिग्री का है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना कितना का है? एक से 45 डिग्री, एक से 60 डिग्री है। बताइएगा हमें, आप सभी से अभी प्रश्न मैं करने वाला हूँ, बताइएगा हमें अच्छे तरीके से। हमारा एक भवन है जो कितने मीटर का है? 20 मीटर कितने का है, राइट। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है जिसके शिखर और उसके तल से उन्नयन कोण का मान दिया गया है। तो मीनार के तल, तो पहले तल वाला है, तो इसके तल से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है। ये हमारा वैल्यू 45 डिग्री का है, राइट मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद कह रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसके जब ऊपर हम चोटी को देखते हैं तो ये जो वैल्यू हमारा मिल रहा है, ये टोटल हमारा इस वैल्यू को दिया गया है 60 डिग्री। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, राइट। आप चाहेंगे तो इसको एक शब्द की भांति लिख सकते हैं कि माना कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है जिसके ऊपर एडी संचार मीनार है। इस प्रकार से आप इसको शब्द के रूप में बयान कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना डीप में, इतना बड़ा नहीं करते हुए इसको बस सॉल्व करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज। हम लोग पहले त्रिभुज में पहुंचते हैं। पहले से छोटे से त्रिभुज में हम लोग पहुंचते हैं, छोटे से त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज ए बी सी में आप लोगों को कौन सा त्रिभुज को गौर से देखना है? तो हम लोगों को समकोण त्रिभुज ए बी सी को देखना है जिसमें 45 डिग्री का कोण बना है। इसमें हम लोगों का इस कोण के जस्ट सामने वाला होता है लंब, और लंब हमको आधार इसको निकाल लेते हैं। इस आधार को निकाल लेते हैं क्योंकि ये आधार इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है, राइट। तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम लोगों को इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं माना कि मीनार, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई एडी है। मीनार की ऊंचाई डी ए है। कितना है? डी ए है, डी ए है। इसलिए हम लोग डीओ को कैसे निकाल सकते हैं? माना कि मीनार की ऊंचाई जो है एडी है।
इस AD को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो AD को हम लोग इस पूरे में से AD को हम लोग पूरे में से घटाएंगे। रुक जाइए, इसको लिख दिए हैं, वहां पर बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में इस बड़े से त्रिभुज में आप लोगों को इस कोण दिख रहा होगा, कोण के जस्ट सामने वाला लंब होता है और आधार का वैल्यू आपको निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का लगाएंगे फॉर्मूला। लिखते हैं यहाँ पर चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान हमारा कितना है, सब कुछ यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर आपके सामने होगा। tan इस थीटा के जगह पर हम लोगों को 45 डिग्री रखना होगा, बराबर P यानी लंब परपेंडिकुलर का मान इसके जस्ट सामने वाला है 80 जो कि है 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख देंगे अपॉन में B यानी आधार का मान हमारा है BC, यहाँ पर BC की लिख देंगे। राइट मेरे प्यारे साथियों, अब वैल्यू पुट करना है। बताइए tan 45 का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर बता दीजिएगा। मैं tan 45 का मान होता है हमारा 1, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, बराबर 20 अपॉन में BC। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो BC का जो वैल्यू आ रहा है हमारा 20 डिग्री होगा। कैसे, हम इस BC का जो है इस BC को मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसके 1 के साथ और इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसके साथ, राइट। तो हमारा BC का मान यहाँ से यहाँ तक इसका मान आ गया है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू आ गया है कितना, 20 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक मैंने अब इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे किसमें, बड़े से त्रिभुज में। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं इधर बड़े से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसका बड़े त्रिभुज का नाम बताइएगा, समकोण त्रिभुज। इस बड़े से त्रिभुज का नाम आप DBC लिख सकते हैं, DBC में। इसमें भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोगों का tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का आधार का वैल्यू पता है, इस लंब का वैल्यू नहीं पता है। तो लंब और आधार में किसमें रिलेशन होता है, तो tan में होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है और थीटा का मान कितना है, यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग। तो tan और यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू बड़े से त्रिभुज के लिए थीटा का वैल्यू बड़े से लिखा गया है 60 डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, बराबर लंब। इस पूरे इसके सामने वाला वैल्यू है हमारा B से D है, B से D हो गया हमारा पूरा वैल्यू अपॉन में आधार का मान B से C है जो कि 20 मीटर है, तो यहाँ पर ही 20 मीटर रखेंगे। अब इसके आगे आप सभी को बताना है tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3 अपॉन में 1 कर सकते हैं, बराबर का BD अपॉन में 20 कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग जहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लाई कराए हैं क्रॉस, उसी प्रकार यहाँ पर भी कराएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना होगा। चलिए करवाते हैं इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ। तो इसको गुना करेंगे इसके साथ, इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो हमारा BD का जो वैल्यू आ गया, B से D का जो वैल्यू आ गया हमारा 20√3 आ गया है। क्या आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आ चुका है? तो आप प्रश्न को हल कर चुके हैं। हम लोगों को निकालना है इस मीनार की ऊंचाई। इस मीनार की ऊंचाई हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो इस पूरे में से इतना को हटा दिया जाएगा, इस पूरे BD में से AB को हटा दिया जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर ही मीनार की ऊंचाई बराबर, इस मीनार की ऊंचाई बराबर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है माना कि मीनार की ऊंचाई DA है, माना कि मीनार की ऊंचाई AD बराबर, या DA यहाँ पर DA ही लिख सकते हैं हम लोग इसको, DA बराबर होगा किसके, तो इस पूरे में से B से D बराबर है B से D में से घटा दिया जाएगा किसको, AB को घटा देते हैं, AB को हटा देते हैं। आप सभी लोग हमें बता दीजिएगा इसका कितना जवाब आने वाला है। तो BD का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पर 20√3, BD का वैल्यू हमारा 20√3 का है और माइनस का AB का वैल्यू फिगर में लिखा गया है 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 लिख दिया जाएगा, राइट। अब आप सभी लोग बताइएगा, तो यहाँ पर 20 रहेगा एज इट इज, और
इन दोनों में से 20 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा इधर बच गया है √3, यहाँ पर हमारा वैल्यू √3 हो गया, और माइनस का 20 यहाँ से बाहर आ गया तो हमारा वैल्यू 1 हो गया। इतना मीटर हमारा हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, दैट्स दी आंसर। राइट मेरे प्यारे साथियों, मीनार की ऊंचाई है 20√1, 20 इंटू √3 - 1। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा यह सोल्यूशन? आप सभी लोग हमें कमेंट कर बता दीजिएगा। यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अपने चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर रख लेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग मिलते रहिए, इसी प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए।